Hello dear friends and dear students, welcome back to our channel English with NK Prajapat. Today's our poem is Fire and Ice. This is the second poem of class 10th. The first poem which we have cleared in our previous video. Now in this video we are going to clear the second poem Ice and Fire, written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई जो पोइम है उसका जो नाम है फायर एंड आइस, उसको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे. और प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट पोइम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई थी वो भी हमने पढ़ी थी. तो इस पोइम की लाइंस जो हैं वो इस तरह से हैं. सम से द वर्ल्ड विल एंड द फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर. बट if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. ये इस लाइन की इस पोइम की लाइंस एंड उसका जो क्लियर प्रोनाउंसिएशन मैंने आपके सामने रखा. अब हम इस पोइम का जो थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, कहना क्या चाहती है ये पोइम, वो दो लाइन जो है पहले हम पढ़ेंगे. फिर इस पोइम की लाइन बाय लाइन जो है उसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे. फायर एंड आइस इज़ अ पोइम, यह एक फायर एंड आइस जो कविता है, दे टेल्स अबाउट द एंड ऑफ वर्ल्ड, जो इस संसार के अंत होने के बारे में बताती है. द पोइम इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द थीम, ये पूरी जो पोइम है वो एक विषय वस्तु के चारों ओर घूमती हैं. और वो विषय वस्तु क्या है? दैट ह्यूमन इमोशंस आर डिस्ट्रक्टिव, कि मानव के जो संवेग हैं वो विनाशात्मक होते हैं. मानवीय संवेगों को कैसा बताया गया है इस पोइम में? विनाशात्मक. फायर, इस पोइम में फायर एंड आइस जो इस पोइम का नेम भी है, उसके ऊपर यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहता है कि जो फायर वर्ड है वो उसका जो स्टैंड फॉर यानी मतलब है पैशन एंड डिज़ायर, इच्छा. इन दोनों का अर्थ क्या है? तीव्र इच्छा या तृष्णा. तो फायर का मीनिंग तृष्णा एंड आइस स्टैंड फॉर हेटर्ड, और दूसरा वर्ड जो आइस है उसको यहाँ पर हेटर्ड यानी नफरत के रूप में दिखाया गया है. बोथ द इमोशंस, ये दोनों ही जो इमोशंस है तृष्णा और नफरत, वो दोनों जो हैं आर डेंजरस, खतरनाक हैं, एंड मे ब्रिंग द वर्ल्ड टू एन एंड, और इन दोनों के कारण इन संसार का क्या हो सकता है? अंत हो सकता है. तो चलिए अब इसकी लाइन बाय लाइन हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं. फायर एंड आइस, आग और बर्फ. इस पोइम में लेखक जो हैं वो अग्नि को यहाँ पर डिज़ायर का सिंबल बताया है, यानी फायर मतलब इच्छा या तृष्णा, और आइस को यहाँ पर किससे सिंबलाइज किया गया है? हेट से, नफरत से, कि लोगों के अंदर जो इतनी तृष्णा है हर चीज़ को प्राप्त करने की, और लोगों की दूसरों के प्रति जो घृणा है, डिसलाइक है, नापसंद की है, इन दोनों रीज़न के कारण इस संसार का अंत हो जाएगा. ये संसार विनाश की तरफ चला जाएगा. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये 4 जो लाइन है उसमें फायर के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो सम है उसका मतलब है कुछ लोग. सम पीपल से कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है, कहना है, द वर्ल्ड, ये संसार, विल एंड, उसका अंत हो जाएगा, इन फायर, अग्नि की लपटों के कारण या आग से संसार का अंत हो जाएगा. सम से इन आइस, और वहीं दूसरे जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि इस संसार का अंत जो है वो आइस के कारण, बर्फ के कारण हो जाएगा. अब लेखक कहता है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, लेकिन जो
आई हैव टेस्टेड, मैंने जाना है, मैंने पहचाना है, जिसका मैंने स्वाद लिया है, जिसे मैं जानता हूँ। ऑफ डिज़ायर, इच्छा। डिज़ायर का अर्थ क्या है? इच्छा या तृष्णा, तीव्र इच्छा होना किसी चीज़ को प्राप्त करने की। कि जहाँ तक मेरा मानना है इस संसार का जो अंत है वो किसके कारण हो जाएगा? इच्छा के कारण। ये जो डिजायर्स के कारण जो संसार का अंत है वो कौन मानते हैं यहाँ पर? खुद पोइट मानते हैं। आई होल्ड विथ, मैं उन लोगों के साथ हूँ। दोज हु फेवर फायर, वे लोग जो किसका फेवर लेते हैं? अग्नि से संसार के अंत होने का। यानी लेखक कहता है कि मैं तो उन लोगों के साथ हूँ जो ये मानते हैं कि इस संसार का अंत जो है फायर के कारण हो जाएगा। इधर यहाँ पर कहा कि जहाँ तक मुझे पता है इस संसार का अंत डिजायर से हो जाएगा, और डिजायर का मतलब यहाँ पर लेखक ने कहा है फायर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है फायर को यहाँ पर किसके साथ सिंबलाइज किया गया है? डिजायर के साथ किया गया है। ठीक है, डिजायर को यहाँ पर फायर के रूप में सिंबलाइज किया गया है। तो ये फर्स्ट 4 लाइन। सेकंड, बट लेकिन, तो लेखक ऊपर वाली लाइनों में कहता है कि अगर संसार का पहली बार या एक बार अंत होना है तो वो इस फायर के कारण यानी डिजायर के कारण, लोगों की इच्छा के कारण हो जाएगा, तृष्णा के कारण। और उधर दूसरी तरफ लेखक कहता है कि अगर इस संसार का 2 बार अंत हो जाए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इट यहाँ पर वर्ल्ड के लिए है, हैड टू पेरिस, पेरिस का मतलब विनाश, प्रलय, ट्वाइस यानी दोबारा, 2 बार, अगर इस संसार का अंत 2 बार हो तो आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ, पर्याप्त, ऑफ हेट, नफरत के बारे में। यानी मुझे पर्याप्त पता है कि अगर संसार का अंत दोबारा होगा, दूसरी बार होगा, तो दूसरी बार अंत किस से बताया गया है? हेट से। टू से दैट, और यह कहना कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और वो विनाश किसके कारण? आइस के कारण। किसके कारण? आइस के कारण। और आइस को यहाँ पर या हेट को यहाँ पर किससे सिंबलाइज किया गया है? आइस से। इज ऑल्सो ग्रेट, और इस हेट से जो विनाश होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, वो भी बहुत ही बड़ा है। और ये जो नफरत है, एंड वुड सफिस, ये भी पर्याप्त होगी, सफिस यानी पर्याप्त होगी, क्या करने में? इस संसार का अंत करने में, विनाश करने में। तो ये जो 8 लाइन्स हैं इस पोएम की, फायर एंड आइस, आपको मैंने यहाँ पर बताई। आप इसका रिवीजन करें, 1-2 बार वीडियो देखें, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट 4 लाइन में लेखक ने संसार का अंत किसके कारण बताया है? फायर के कारण। ठीक है, और फायर मतलब डिजायर, लोगों के मन की इच्छाएं। और सेकंड जो लाइन्स है 4 या 5, उसमें संसार का अंत किसके कारण बताया है? आइस के कारण। और आइस का यहाँ पर क्या किसके रूप में बताया है? नफरत, हेट, घृणा करना एक दूसरे से। तो लोगों के अंदर जो ये डिजायर, जो उनके अंदर इच्छाएं हैं, और दूसरी जो नफरत है, ये मानव के संवेग हैं, इमोशंस हैं, ये ऐसे हैं जो एक नेगेटिव होते हैं, मनुष्य को नकारात्मकता की तरफ ले जाते हैं। अगर मनुष्य इन दोनों पर अपना कंट्रोल नहीं करता है, नियंत्रण नहीं करता है, तो वो अपने विनाश की तरफ बढ़ जाएगा, बढ़ता रहेगा। तो ये इसका मैंने आपको थीम भी बताई पहले, क्या कहना चाहता है लेखक, और यहाँ पर इसकी पूरी मीनिंग भी बता दिया। ओके डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।